नमस्कार। मैं हूं रविकांत। चुनाव का एक दौर ख़त्म हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से भगदड़ मची है, आज भी लोग धड़ाधड़ एक के बाद एक पार्टी छोड़ते रहे, पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। अधिकांश लोग भाजपा में आ रहे हैं, कुछ लोग अन्य पार्टियों में भी जा रहे हैं। उनको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा कांग्रेस के अंदर, वो क्या करें। कांग्रेस पार्टी है कि जनता के बीच उपेक्षित है, जनता इस पार्टी के लोगों को पूछ नहीं रही है। जो राजनेता हैं कांग्रेस के, उनके अंदर अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हम इस पार्टी में अगर आज हैं तो कल का भविष्य हमारा क्या होगा। यही वजह है कि लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी महत्वहीन हो गई है, पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं रह गया है, कोई उद्देश्य नहीं रह गया है, पार्टी के पास कोई विज़न नहीं है। अब विज़न के नाम पर जो है वो इस तरह का है कि जनता उससे भ्रमित है, सशंकित है। उस चीज़ को पकड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने। जब राहुल गांधी एक मंच से कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे और उसे आम लोगों में बांटेंगे, इसका क्या तात्पर्य है। ये तो मार्क्सवाद और उसके सिद्धांत को आप पुनर्जीवित कर रहे हैं। जनता इसका क्या अर्थ लगाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से जब इस बात को विस्तार से बताया तो जनता के दिमाग में अनेक तरह की कल्पनाएं आने लगी कि ये पार्टी हमारे हित में काम करेगी या हमारे अहित के लिए काम करेगी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 75 में आपातकाल थोपा और 76 में इतने संविधान संशोधन किए गए जितने कि एक बार में इतने संशोधन कभी नहीं किए गए आज़ादी के बाद। 50 से अधिक संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। संविधान की प्रस्तावना तक बदल दी थी और उसका आज भी उस प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में वामपंथी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उस प्रस्तावना को आगे रख करके और अपना वोट बैंक और जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं वो कर रही हैं। प्रस्तावना के बदले हुए शब्द आज भी इस देश के लोग ढो रहे हैं। ऐसी कांग्रेस आज ये तोहमत लगा रही है कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि 76 में किस तरह से संविधान बदला था इन लोगों ने। भला हो कि मोरारजी भाई की सरकार आ गई 77 में और उन्होंने उन जो भी बदलाव, जो भी परिवर्तन हुए थे, जो भी संशोधन हुए थे, उसको फिर से दोबारा उन लोगों ने पुनर्स्थापित किया। अन्यथा वो क्या माहौल होता, अब उसकी बहुत विस्तार से व्याख्या इस समय नहीं की जा सकती। ऐसे लोग, ऐसी कांग्रेस पार्टी, अभी तो आश्चर्य होता है कि ऐसी पार्टी में भी बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ऐसे लोग थे, लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। आश्चर्य होता है आज के लोगों को देखते हुए अगर यही हाल रहा तो लगता है कि अब जिस तरीके से लोग छोड़ रहे हैं, चुनाव की जैसे ही मतगणना हो जाएगी, मतगणना के बाद तो लगता है कि बस एक परिवार ही केवल बच जाएगा और उनके इर्द गिर्द जो उनके खासम खास लोग हैं वो बच जाएंगे। बाकी तो कांग्रेस अस्तित्व विहीन हो जाएगी, इतिहास के पन्नों में बिल्कुल छुप जाएगी। वो इतिहास में लिखने लायक हो जाएगी कि अब लोग उसके बाद कहेंगे कि एक कांग्रेस पार्टी थी जिनमें ये लोग थे। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था।
इस तरह की चर्चाएं होने लगेंगी। और ऐसी दुर्गति किसने की? जो पीढ़ियों से जो पार्टी को चला रहे हैं। कांग्रेस का वो प्रथम परिवार जिसे कांग्रेस का आधार स्तंभ कहा जाता है, जिसके नाम पर कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से चल रही है, वही लोग हैं जो कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस इतनी मानसिक रूप से दरिद्र होगी, ये कभी कल्पना नहीं की गई थी। आज कांग्रेस मानसिक रूप से विपन्न हो चुकी है, दरिद्र हो चुकी है। उसके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है, अपना कोई ऐसा मान्य सांचा नहीं है कि वो किस रूप में देश को क्या करना चाहती है, क्या बनाना चाहती है। ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सैन्य विस्तार को रोकना चाहते हैं, परमाणु कार्यक्रम को बंद करना चाहते हैं या सीमित करना चाहते हैं, अग्निवीरों की भर्ती को बंद करना चाहते हैं, CAA को ये लोग चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। कुछ दिन पहले तक ये लोग कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 पुनर्जीवित करेंगे। इस तरह के विध्वंसक विचारधारा को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं ये। और विरोध ये करते हैं कि भाजपा सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी। विध्वंस ये करें, आरोप लगाएं भाजपा के ऊपर। इस तरह की बात, इस तरह की चर्चा चुनाव के दौरान की जा रही है कांग्रेस के द्वारा और उसके सहयोगियों के द्वारा। तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। इतनी तुष्टीकरण की बातें पूर्व के चुनाव में भी नहीं देखी गई जो आज की जा रही हैं। और ये पूरा शीर्ष नेतृत्व विपक्ष का, मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडी गठबंधन की बात कर रहा हूँ, ये सभी सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें कहना क्या चाहिए और करना क्या चाहिए, हम किस तरह से आगे बढ़ें इस चुनाव में। ममता बनर्जी एक खास समुदाय से ये बार बार अपील कर रही हैं कि अगर तुमने, खास तौर से मुस्लिमों से, कि अगर तुमने भाजपा को वोट दिया तो तुम्हें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। ये इमामों की भाषा बोल रही हैं। अब चुनाव प्रचार का स्तर ये हो गया है। ये सोच, ये सिद्धांत की विपन्नता है, शब्दों की विपन्नता है। मानसिक दरिद्रता का ही स्तर होगा राजनीति में, किसी ने कल्पना नहीं की थी। विपक्ष के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस तरीके से जनता हमें उपेक्षित कर रही है, वो क्या ऐसे शब्दों को बोलने से जनता प्रभावित होगी? और एक वर्ग अगर प्रभावित होता भी है तो उससे राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इस तरह की बातें हैं। तो राजनीति का स्तर चुनाव के आखिर तक, आखिरी चरण के मतदान तक किस हाल को पहुंचेगा, आप कल्पना करिए। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी विचारधारा, अपने कमेंट अपने शब्दों में करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर आपको किसी नए विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।